हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। मैथ 1 में फोर्थ चैप्टर चल रहा था हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और देखेंगे टू डेज में फिनिश हो जाएगा हमारा चैप्टर, ज़्यादा ही नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तुम्हें सबसे पहले लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि चैप्टर 11 में था, स्ट्रेट लाइन वाला एक चैप्टर था। ठीक है, तो जैसे कि हम एरोनोटल दोनों साथ में ले रहे हैं तो उसके बेसिक्स हमें पता रहने चाहिए। जब भी कोई दो लाइन क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, मान लो मेरे पास एक लाइन, तो ये क्या हो गया, क्रॉस लाइन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मान के लो ये इस पे एक इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लो। ठीक है, इसको x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। ओके, इसको भी x वाई कोई भी एक इक्वेशन मान लो। ठीक है, क्या ले सकते हो, ये इधर क्रॉस कर रही है, इधर क्रॉस करना। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन है मान के चलो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है कुछ, हाँ, x1 y1 x2 y2 दिया है। ठीक है, इसको मैं 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ले लूंगा। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन दो लाइंस के थ्रू आउट आए हैं मेरे को। ठीक है, तो जहां पे भी एक क्रॉस होती है उसको हम बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन, जिसका सेकंड नाम है जॉइंट इक्वेशन। इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसको जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है जॉइंट इक्वेशन नहीं दिया, तो मैं बस कंबाइंड इक्वेशन बोल। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करते हैं हम, एक लाइन को u इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और दूसरे को v इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। ठीक है, अब दोनों अगर कंबाइन हो गए मान के तो क्या होगा, uv equal to 0 uv equal to 0 सो u into v इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट में लाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कंबाइन इक्वेशन फॉर्मेट, या फिर कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये रहेगा बेसिक कांसेप्ट, सबसे बेसिक चीज यही है चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है क्या, दिया है तुमको टेक्स्ट बुक में, देखो है क्या। 4.1 में दो टाइप के क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दो लाइंस के इक्वेशन दिए रहेंगे, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन उसका देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो u into v वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करना है ये बताएंगे। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखो, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन बोला है, राइट। मतलब एक जॉइंट इक्वेशन दिया रहेगा, कंबाइन है हमारे पास में, और उसको स्प्लिट करके दो पार्ट में करेंगे। समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन थोड़े घुमाए वाले। ठीक है, पहला वाला अलग है, दूसरा वाला अलग है। क्लियर, इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं तुमको। वो देख, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख, दिख रहा है, फिर फोर्थ चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखते हैं। पॉज कर दो इसको, दोनों एक इक्वेशन फाइंड करके बता देता हूं मैं। ठीक, चलो स्लोप पॉइंट फॉर्म देखना है हमें सबसे पहले। मान के लिए एक लाइन है मेरे पास, इसको मैं बोल देता हूं लाइन m। ठीक है, मेरी m लाइन है। ठीक है, लाइन है। ठीक है, यहां पे कहे तो भी x1 y1 ऐसे दो कोऑर्डिनेट है, पता है तुमको, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 के फॉर्म में रहते हैं, x2 y2 के फॉर्म में भी रहते हैं। दूसरी लाइन आएगी तो x2 y2 लेंगे, तीसरी आएगी तो x3 y3। तो इसका क्या हो जाता है, सबसे पहले y माइनस इधर x माइनस, दो कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे पास। ठीक है, इसके साथ में y माइनस y1 आ जाएगा इक्वल्स टू x माइनस x1 आ जाएगा। इस तरह से फॉर्म बनेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है क्या, अब मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, लाइन से होगा। ठीक है, स्लोप मतलब क्या है, ये m है, तो ये क्या हो जाएगा, x के साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, स्लोप। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए ये फार्मूला याद रखना है तुम्हें, कौन सा, y minus y1 equals to mx minus x1। चलो, टू पॉइंट फॉर्म सेकंड आता है इसका। ठीक है, पहले हम है पूरा का पूरा। ठीक है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, दो 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 पॉइंट आएंगे, अब x1 y1 भी आएगा और x2 y2 भी आएगा। मान के तो सेम लाइन है हमारे पास, यहाँ पे स्लोप दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ x2 y2। पहली लाइन में क्या था मेरे पास में, स्लोप दिया हुआ था, m था ना, यहाँ पे है क्या, नहीं है, नहीं है, बस दो पॉइंट पता है। तो क्या करेंगे, y माइनस इज इक्वल्स टू x माइनस। ठीक है, पहला वाला y के साथ y1। ठीक है, क्लियर है, अपॉन में y1 माइनस y2। ठीक है, इधर x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इसका फार्मूला हो जाएगा ये, टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला होगा, याद रहेगा क्या। चलो, पहला वाला कैसे लाया, दूसरा कैसे लाया, बताओ एक बार। पहला वाला
वो स्लोप के वो स्लोप के साथ है, स्लोप के साथ था। और नीचे में क्यों ऐसा हुआ कि x के साथ ही हमने स्लोप को मल्टीप्लाई किया, y के साथ नहीं किया? कैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था, नहीं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कभी तुमने ऐसा लिया है कि किसी लाइन पे y x नहीं ऐसा लिया है कभी? कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x y के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर कम फर्स्ट, ईट फर्स्ट और स्लीप फर्स्ट, जो पहले आएगा उसको ही मिलेगा, ठीक है? चाहे वो ऑर्डरिंग में 2 नंबर पे रहे या पहले नंबर पे। क्लियर है? चलो उसके बाद है स्लोप इंटरैक्शन फॉर्म, या फिर हम उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? किसी लाइन का स्लोप पता रहे तो ये यूज करते हैं हम, इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देता हूं मैं तोतड़ा हो गया कि नहीं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, हमने 11th में देखा हुआ चीज है ये, या फिर हमने 10th में भी देखा हुआ है, ठीक है? सिंपल सा एक mx वाला फार्मूला पता होगा, लिखूंगा तो पता चल जाएगा, y = mx + c। देखा है क्या 10th में? हाँ। इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस देखा है? हाँ। चालू है क्या? हां चलो चलो उसके बाद में और एक आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आता है? डबल रोटी इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई इधर सिंगल था, ठीक है? अब इसको एक्सिस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक एक्सिस है मेरा, वाई एक्सिस है, ठीक है? जहाँ पे एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट ये रहता है, और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे बी रहता है। अब मेरा ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बरोबर है क्या? थोड़ा ढंग से बना, बाद में मिटा देंगे, ठीक है? ये एक्स वाई रहता है, ठीक है? हमने हमेशा से देखा है कभी भी एक्स एक्सिस को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पे करेगा यहाँ पे बी पॉइंट ये लाइन जो रहेगी, ठीक है? इससे क्या फॉर्म होगा? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। क्या होगा? डबल इंटरसेप्ट। कैसे लिखेंगे उसको? लगाओ लॉजिक। हाँ y एक्स सोचो थोड़ा सा। मैंने ये बढ़ाया ऑलरेडी, x + y, x के अपॉन में a और y के अपॉन में b, जो भी दो पॉइंट्स लेते हैं हम ये वाले, तो ये क्या लेगा? x अपॉन a + y अपॉन b, और इन दोनों का आता है 1। क्या आता है सम? 1 आता है। ये क्या रहेगा इसका? जनरल फॉर्म, ठीक है? अब सॉरी, जनरल फॉर्म नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म। चलो भाई, जनरल फॉर्म सबको पता है, इक्वेशन का क्या होता है? ax + by + c = 0। x के कोऑर्डिनेट को a लेंगे, y के कोऑर्डिनेट को b लेंगे, और प्लस c जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है क्या? अब उसके बाद एक फॉर्म बचा है 6 नंबर का, कौन सा हो सकता है? जनरल, और एक मैंने पढ़ा है तुम्हें नॉर्मल, याद है? इसके पहले चैप्टर में 2 में जो हुआ है उसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव पता है, ठीक है? तो ये क्या रहेगा हमारा? नॉर्मल फॉर्म, अल्फा बीटा वाला फॉर्म है, ठीक है क्या? मान के लो मेरे पास 2 एक्सिस है, ठीक है? यहाँ से मेरा एक एंगल जा रहा है, ये अल्फा है मान के लो, वहां से डिस्टेंस जो क्रॉस आउट होगा, ठीक है? कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, उसको p ले लो, ये पॉइंट ये तक के जा रहा है, ये एंगल, इसको p ले लो, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऐसा कर दिया तो क्या बन गया? तो cos अल्फा क्या बनेगा? अगर वहां पे मैं cos थीटा लेता हूं, तुमको पता है राइट एंगल एंगल sin को cos कब लेते हैं, फिजिक्स में देखा है हमने। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x/p, करेक्ट? क्लियर है क्या? तो cos अल्फा क्या होगा मेरे यहाँ पे? बोलोगे x/p होगा, और sin अल्फा क्या होगा? a अपॉन क्या होगा? अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब y/p, क्लियर? तो इसका एक इक्वेशन बनता है cos और sin के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं x * cos अल्फा। क्या बोलते हैं? x * cos अल्फा प्लस y * sin अल्फा।
x इंटू cos cos अल्फा प्लस y इंटू sin alpha sin अल्फा, और दोनों इक्वल टू क्या रहेंगे? किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए जा रहे थे? डिस्टेंस कौन था? p था, तो ये क्या रहेगा? इक्वल्स टू c p रहेगा, c नहीं p। ठीक है, इसकी जरूरत पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पड़ेगी तुम, ठीक है, बट जेई में आएगी, सीट दिखाएगा। क्लियर है? कैसे आएगा? अगर इसमें वैल्यूज डालते हैं तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स बाय पी प्लस y इंटू वाई बाय p इक्वल्स टू p। क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल्स टू 1 अच्छा हाँ प्लीज सॉरी मल्टीप्लाई क्लियर है? क्लियर है क्या? उधर से उधर डाल के दूसरे दो याद रहेगा कि 5 फॉर्म तो याद रखने पड़ेंगे, छठवा नहीं रखा तो भी चलेगा। क्लियर? ये पूरा बेसिक था अपना स्टेट ऑफ लाइन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो अभी हम देखेंगे स्लोप के डिफरेंट फार्मूलास क्या होते हैं। मान लीजिए बाबा मेरे पास एक लाइन है, इसका स्लोप दिया है m1, इसका स्लोप दिया है m2। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? एट द सेंटर पॉइंट दोनों स्लोप एक हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। अब स्लोप के डिफरेंट फार्मूला, ठीक है, बेसिक से आते हैं। स्लोप को सबसे पहले हम m से डिनोट करते हैं, पता है ना? पता है क्या? हाँ सबसे पहले मान के चलो एक लाइन है मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट है x1 माइनस, यहाँ पे पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो इसके लिए जब स्लोप का फॉर्मूला निकालता हूँ तो मैं m इज इक्वल टू क्या होता है पता है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एक फॉर्मूला हमने देखा है पहले, ये हो गया स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला। इसको भी हम m से ही बताएंगे, ठीक है। स्लोप ब्रैकेट में हम m देते हैं। क्लियर है क्या? सेकंड एक जनरल फॉर्म हमने अभी देखा था ax प्लस by प्लस c प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म रहा, ठीक है, इस फॉर्म में रहा तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये भी हमने देखा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ये भी क्या है? मेरा स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड, अगर मान के लो एक लाइन है, इधर एक एक्सिस है, यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा है और यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है, तो स्लोप निकालने का थीटा के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या कौन सा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब tan कहाँ से आया सर? हमने इससे पहले देखा था साइन और कॉस, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan समझ में आया tan कहाँ से आता है? क्लियर? याद रहेगी? ये 10वीं में सारे फॉर्मूले हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर क्या बोल नहीं सकते, ठीक है। ABCD पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना याद रखो, अगर ये नहीं बोले तो उनको सब याद है। 10वें बोले तो मैंने तो 12वें पढ़ लिया। चलो पॉज कर दो, दूसरा डॉक्यूमेंट को। मान के लो मेरे पास ऐसे दो लाइंस हैं, ठीक है, इसको मैंने m1 ले लिया, ठीक है, इसको मैंने m2 ले लिया। अब m2 का मेरे पास है 2/3, क्या है? 2/3, और m1 पे इसको ले लो 2/3, इसको ले लो 3/2, उल्टा ले लिया मैंने, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब फिर माइनस में से माइनस प्लस रखना, कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4, चलो 2/3 और क्या है? माइनस 3/2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? स्लोप कैसे निकलेगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/2 इक्वल्स टू क्या आएगा रे? 2 1 2 माइनस से प्लस में गया माइनस 1/6। सॉरी डायरेक्ट 10वीं की याद दिला दी मैंने। क्या आएगा? तो अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है? मतलब m1 इंटू माइनस m2 क्या होगा? मतलब m1 इंटू m2 भी पकड़ सकते हो, माइनस नहीं पकड़ा तो भी चलेगा। तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बाबा मेरा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 है, तो m2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -1 अपॉन m1। m2, वाओ, इसका था m2 चलेगा क्या? कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2, बट दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, पैरेलल यहाँ पे देखा हमने, परपेंडिकुलर उसके नीचे में, तो क्या आएगा? स्लोप का प्रोडक्ट -1। क्लियर है क्या?
अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पता है तुम लोग को? कोऑर्डिनेट एक्सिस वो ये x और y है, इतना तो पता है mx2 minus mx1 है क्या पता? ये कैसे नहीं बोलते? x2 minus x3 plus ऐसा होगा रामन। ला 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 ला। पॉज करो उसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं। तो क्या बताना पड़ेगा तुमको? ठीक है, मान के लिए एक्सिस है मेरा, ये y है बरोबर, और ये क्या है मेरा x एक्सिस। ठीक है, हमेशा याद रखना ओरिजिन जो पॉइंट है ये क्या होता है हमारा 0, 0। इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे y के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस पे x के सारे कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मान के चलो कि ये 0 के सेंटर पॉइंट से मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया 1, यहाँ पे मैंने दे दिया 2, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब x एक्सिस को पैरेलल लाइन जा रही है 1 2 3 में से, कहाँ से जा रही है? 1 2 3 किस एक्सिस को पैरेलल ले रही है? तो डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे पता है? जब भी अगर x एक्सिस को पैरेलल है कोई लाइन तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पॉइंट से जा रही है। अगर सेकंड पॉइंट से जाती तो 2 2। ठीक है, वैसे ही अगर y एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन जा रही है, मान के चलो 2 में कट कर दी तो ये क्या हो जाएगा? x equals to 3 2 क्या होगा? 2 डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट डायरेक्ट फाइंड हो सकते हो तुम्हारे। ठीक है, याद रहेगा। कोऑर्डिनेट तो पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा होता है, क्या होता है, माइनस का रहता है प्लस का रहता है, ये बताने वाली बात नहीं है। तो अभी बच्चे हो नहीं, तुम भाई यूज करेंगे ये कोऑर्डिनेट क्या होती है ये बताओ। नहीं उसको भी बताओ। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम, उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस बोला है हमने, बराबर है क्या? शॉर्ट एग्जांपल ले रहे हैं अभी। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई मार के देखेंगे। ठीक है, दो लाइनें मेरे पास ऐसी ऐसी, क्या होगा? कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ना, तो दो इक्वेशन के लाइंस अलग अलग रहेंगे। क्या लिखेंगे पहले थ्योरेटिकली? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस u = 0 and v = 0 हमने देखा है। Yes. लिखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u = 0 and v = 0। ये क्लियर है क्या? सो देयरफॉर u v = 0 कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, u कितना दिया है? x plus सिर्फ ये u है, इक्वल्स टू 0 u नहीं है। ठीक है, और ये भी है। ठीक है, तो x plus y minus 2 और x 2 और 2x minus y plus 2 plus 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। yes क्लियर? u into v, ये u है ये भी है। क्लियर? ये फॉर्मूला ले रहा ना मैं, u into v इक्वल्स टू 0 बराबर क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x into y, xy उसके बाद प्लस 2x 2x, बोलो आगे, plus 2xy 2xy हाँ minus y square माइनस y square plus 2y minus 4x माइनस 4x हाँ plus 2y minus 4 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। करो इसको सॉल्व, क्या होगा? क्या मेरे को ये ax स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला ला सकता हूँ क्या मैं? yes कैसे लाऊंगा? x a consider b y consider ये 2 मेरा ये हो जाएगा, तो a x का स्क्वायर आ गया, x into y मतलब क्या? x 2x है। क्या क्या कर सकते हैं देखो इसमें से? वो माइनस Minus एक्स xy वाई plus प्लस 2xy बचता है प्लस xy। 2xy का वो उसके वैल्यू के वैल्यू 2 कटेगा से हाँ हाँ 2xy हाँ, दोनों कटेगा, हाँ बोलो सही क्या है। बचा? और प्लस वो xy minus 4x और plus 2x मेरी गड़बड़। ठीक है, 2x में से 4x जाएगा ना, क्या बचेगा बताओ जरा? 2x स्क्वायर minus xy
xy minus sy square जनरल फॉर्म देखो, plus 4y bx यानी कि बचता है -2x प्लस नहीं होगा पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म पता है? हाँ जनरल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस gx, ये वाला पता है? काश पता होता अभी तक सॉल्व ax का स्क्वायर, ठीक है, पहला टर्म कितना आता है? प्लस 2xy, इसके साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस क्या बचा? x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद gx वाला प्लस 2gx, उसके बाद कौन बचा? g हो गया, fy 2fy इक्वल्स टू नहीं प्लस c इक्वल्स टू 0। याद रहेगा क्या? G फॉर गधा, a is equal to 2 F फॉर b is equal to -1 प्लस प्लस है, माइनस कहीं नहीं, ठीक है। नहीं ऊपर तो इस फॉर्म में आना चाहिए, कैसे आएगा? ये 2x स्क्वायर है, तो क्या लाएंगे सबसे पहले? 2x 2x square 2x स्क्वायर, plus xy हाँ, उसके बाद xy 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 प्लस xy minus xy प्लस xy प्लस xy करेक्ट, माइनस xy वाले रॉन्ग, नेक्स्ट Minus minus y y square करेक्ट, plus 4y माइनस 2x प्लस आगे? 4y प्लस या माइनस plus 4y प्लस 4y करेक्ट, माइनस 4 minus 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 0। दिस इज योर लास्ट सॉल्यूशन, खत्म। ऐसे ही समझ में आया कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इससे मैच करना पड़ेगा तुमको। देखो c की जगह पे 4 है, ठीक है, 2fy की जगह पे 4y आ गया, ठीक है, उसके बाद में 2gx था, 2x आ गया है, ठीक है, उसके बाद by स्क्वायर है तो y स्क्वायर आ गया है, ठीक है, उधर 2xy था, उधर xy बचा तो xy, और इधर 2x स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर। ये 2 क्या है? a है, याद रहेगा इतना। कर पाओगे क्या? yes लास्ट में एक लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन, क्या दिया था तुमको? पेयर्स ऑफ pairs of दो लाइन है बेटा, या फिर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? हो जाएगा सॉल्व। चलो अब सेपरेट वाला भी एक दिया है उसमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है क्या? ये कंबाइन नहीं है exercise में अच्छा एक्सरसाइज देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्सरसाइज में हमारे सेपरेट करने के लिए, उसका भी एक सॉल्व एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं। आपके सॉल्व एग्जांपल लास्ट वाला कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, फैक्टराइज करेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? तो इक्वल्स टू 0 वाला फैक्टर हम लेते हैं क्या भाई? बोले जल्दी फटाफट। लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डाल देता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को एक ब्रैकेट में प्लस x प्लस y को रख दिया बाहर, ठीक है, क्लियर है, इक्वल्स टू 0। करो फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा? क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कौन आएगा? तो सर x माइनस y x प्लस y चलेगा? वो x प्लस y x प्लस अबे तो ऐसा कर एक ही है ना, झंडू को मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा ना, हम लगाओ बाकी ना क्लियर है? हां तो वो लिख लेंगे ना, प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कैसे करोगे आगे? निकालो कॉमन, कॉमन निकालो ना, क्या निकल रहा है? x plus y x माइनस y अगर ले लिया मैंने बाहर, क्या बचा अंदर? ओ सॉरी x प्लस y ले लिया, क्या बचा डब्बे के अंदर? बताओ x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? आगे की मुश्किल है, तो मतलब दो इक्वेशन मिल गए मुझे, क्या x प्लस y इक्वल्स टू 0 और x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हो गया क्या सेपरेट? सेपरेट ही करते हैं ना, सेपरेट इज कंबाइन। So these are the separate equations from the required pair of straight lines. Clear है? हो जाएगा बेटा?
सेपरेट कर पाओगे? हाँ। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ मैं तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है। उसके बाद आता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्या आता है टॉपिक? Homogeneous degree of इक्वेशन ऑफ देखो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दिया हुआ है। देख पेज नंबर 113 पे आओगे तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x का पावर 2 है प्लस 3xy है माइनस 2y का स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 2 है। क्लियर है? इक्वल्स टू कुछ नहीं है, ठीक है। अब डिग्री कैसे निकालते हैं ये सबसे पहले पता होना चाहिए, राइट? जैसे 2x स्क्वायर प्लस x इंटू y। तो देखो अब इसका ये तो सीखो कांस्टेंट हम इसको नहीं पकड़ेंगे। इसका पावर जितना है ये इसका डिग्री कितना पावर है इसका 2 है। इसका कितना है 1 इसका कितना है ये पावर का हो जाएगा एडिशन कितना हो जाएगा 2 ठीक है। अगर ये ऐसा आ रहा है 2 2 तो ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन, अदरवाइज वो नहीं है। अब इसका देखिए इसका पावर कितना है 2 इसका 1 और 1 2 2 इसका 1 इसका 0 1 और इसका 0। ये तीन तो ठीक है, ये दो है क्या? क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा? सिंपल टर्म में होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है समझ में आया? अगर सब दूसरे जगह। जाता रहा तो से जाता रहा कैसे होगा? नहीं आता आएगा कैसे? सिंपल x into y into z बोल रहा है क्या? You are in the pair of straight line, bro. Not possible. हालेलुया। ठीक है क्या? हां बस So these are the basics of pair of straight line chapter. ठीक है। इसके ऊपर में आप 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 कर सकते हो, 3 को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई बोथ 3 क्योंकि हम तो वैसे कवर कर लेंगे बट करने का ट्राई करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा चालू था जिसके हमने बेसिक्स ले लिए थे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में दिया है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चन है पहला 2x + y = 0 एंड 3x - y = 0। ध्यान से देखोगे जब मैंने बेसिक तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने बोला था एक लाइन ऐसे क्रॉस होती है, राइट? ऐसे इसके थोड़ा x एक्सिस y एक्सिस ले लो तो भी उनका नाम होगा x y। बट हमें लाइंस में एक कांस्टेंट हमेशा मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y ले लेता हूं मैं यहां पे 3y + 3 पकड़ लेते = 0। ये कांस्टेंट और आंसर है, ठीक है। इसमें है क्या? नहीं है। तो ऐसे जब किसी साथ है तो हम क्या ओरिजिन कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो जो कांस्टेंट होता है ओरिजिन 0 रहता है। क्लियर है क्या? जैसे कि यहां से कुछ जा रहा है यहां से कुछ जा रहा है, ओरिजिन, ठीक है। क्लियर है क्या? कर पाओगे ऐसा? दो इक्वेशन अपने पास कौन से कांसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? दो तीन हमने सॉल्व एग्जांपल के देखे थे, करें, ठीक है। क्या लिखते हैं सबसे पहले? द combined equation of u is equals to 0, v is equals to 0 and u into v is equals to clear है? So you can say combined equation is यहाँ पे लिख दो u is equals to 0, v is equals to 0 is u into v equals to 0. Clear है? So therefore the combined इक्वेशन ये पैटर्न है, ठीक है। इसके हिसाब से जाएंगे। द कंबाइंड इक्वेशन लिखो अभी क्या 2x + y, ये पहला हो गया u के जगह पे एंड 3x - y। क्लियर है क्या? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एंड का साइन दे दो इक्वल्स टू 0, बराबर है क्या? क्लियर? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे या फिर इसके साथ में इक्वल्स टू 0 दे दो एंड दे दो और इसके साथ में 0 वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो उसके लिए लेना है पहला u क्या है 2x + y, v क्या है 3x - y इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? m into v इक्वल्स टू क्या है मेरा 0 तो आएगा 0, ठीक है। करो इसको कैसे करेंगे आगे बोलो जल्दी। 6x square 6x square ठीक है minus 2xy माइनस 2xy इन दोनों का भी हो गया, हाँ, plus प्लस 3yx 3xy 3xy ओके minus minus y y square माइनस y into y y square y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक फार्मूला बताया था, याद है?
तो ए एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर रख देंगे, x स्क्वायर के साथ a टर्म आ गया, ये दो देखो प्लस माइनस माइनस क्या करेंगे एक्स वाई xy प्लस प्लस xy एक्स प्लस xy xy क्योंकि प्लस 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेते। उसके साथ माइनस y स्क्वायर आ गया क्या, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इजी है, ऐड है क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जैक्टली फर्स्ट जैसा है तो वो कर लो आप। थर्ड और फोर्थ सिमिलर ही अगर फोर्थ आपको आ गया थर्ड भी आ जाएगा, तो मैं दो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट फोर्थ नंबर का लेते हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पांचवा नंबर वैसे ही क्वेश्चन। देखो भाई चौथे क्वेश्चन का भी मैंने तुम्हें बेसिक में बताया था, कैसे बताया था तो अभी बता दो कैसे बताया था। पासिंग थ्रू 2.3 बोला, 2,3, ठीक है, दो इससे जा रहे हैं कोऑर्डिनेट, पहला किसका रहेगा x का, दूसरा किसका रहेगा वाई का y का रहेगा। तो सबसे पहले दो एक्सिस बना लेंगे, ठीक है, एक एक्सिस है मेरा, एक एक्सिस, ठीक है, चलेगा क्या, हाँ ठीक है। अब इसको नाम देता हूं मैं, ये 0 रहता है, ये 1, ये 2, ठीक है, इधर 1 2 1 3, इससे ज्यादा चाहिए नहीं, 2,3 है, तो इसका 2 इधर आया मान के लो, इसका 3 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,3 आएगा, बराबर, मिलेगा क्या। तो ये दोनों को परपेंडिकुलर है बोला, इक्वेशंस को देखो, परपेंडिकुलर तो लाइन दिस, ठीक है। अब ये लाइन आगे बढ़ेगी और दूसरे लाइन को पकड़ेगी, परपेंडिकुलर अगर है तो, ठीक है। मान के चलो ये पॉइंट से एक लाइन निकली है, ये 2,3 यहाँ पे ले देता हूँ मैं, ठीक है, तो इजी दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे 2,3 ये पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 1, ये कौन सी लाइन रहेगी, ये वाली जो जा रही, ठीक है। अब ये लाइन वापस से किसी और को है, वो कौन सी हो जाएगी, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक, ये समझाने वाला पार्ट है, ये तुम्हें नहीं करना, ठीक है। ये पॉइंट से पास होने के बाद तो दो जगह पे जाके दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है बोला, बरोबर है क्या, मतलब इसको भी एक ऐसी लाइन रहेगी, इसको परपेंडिकुलर है, बरोबर है क्या, तो वही क्या हो जाएगी 3x माइनस 3y प्लस 2, पैरेलल परपेंडिकुलर वाला सीन बताया था मैंने, पैरेलल मतलब उस एक्सिस के साथ जाना, परपेंडिकुलर मतलब उसको वर्टिकली पैरेलल होना, ठीक है, क्लियर है क्या। तो एक लाइन है जिसका एक स्लोप रहेगा यार, और इसी का पॉइंट कितना है अपने पास 2,3, तो स्लोप है अपने पास, स्लोप वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या आएगा, स्लोप के तीन फार्मूले बताए मैंने, माइनस बी अपॉन माइनस ए माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए बी, बोलो जल्दी बोलो, माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बाय बी, एक फार्मूला है मेरे पास m इज इक्वल टू माइनस ए बाय, और वाई y माइनस minus y1 equals to m x minus x1, चलो ठीक है। अब a अगर माइनस है मतलब इधर कौन माइनस हो गया, x 2 3, b कौन हो 2 है, ठीक है, क्लियर है। स्लोप के लिए इधर जाएंगे तो -3/2, तो एक स्लोप आ रहा है मेरे पास, और दूसरा एक स्लोप ये लाइन के लिए आएगा, ये क्या आएगा 2/3 रहेगा क्या, हम अबे रहेगा कि नहीं, समझे क्या, 2 बच के कैसा है -2/3 किसको दिक्कत जा रही है 2/3 में बताओ मेरे को, -1/3 आता है क्या अभिजीत, हां -1/3 आता है तो मैं भी पूछा था। अरे उसका परपेंडिकुलर इधर हो रहा है, तो -3/2 का उल्टा कितना होगा, -2/3 -2/3, तो पहले से माइनस तो उल्टा क्या हुआ उसका, समझे, वो लाइन का स्लोप निकालना है ना, उसको परपेंडिकुलर है तो अपोजिट में जाएगा ना, उल्टा होगा ना, परपेंडिकुलर का फार्मूला पता होगा ना क्या होता है कि नहीं पता, बोल नहीं पता, बस तू इतना बोल दे। बहुत चीज दूसरे लाइन का स्लोप निकालो, क्या है -1/3 माइनस, बस सिर्फ 1/3 बचेगा। दोनों का माइनस काट दो, 1/3, तो स्लोप m इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया, क्लियर है क्या। तो ये सारा ही हमें लिखना है अभी अपने कैलकुलेशन फैक्टर में, तो उसका आंसर आएगा
तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्या लिखेंगे, Slope of सॉल्यूशन पे आगे भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, स्लोप ऑफ, perpendicular line. ये ऐसा लिख दो चलेगा, परपेंडिकुलर लाइन कितना है, -3 बाय पहला दिख रहा है पहला स्लोप, और दूसरा क्या है, एंड 2 1 by 3. अपॉन, हाँ, Three. मैं दूसरे लाइन का निकालना है, अरे One by परपेंडिकुलर का बता था, 1 by 3. ठीक है। हाँ चलो अभी दूसरा उनका परपेंडिकुलर लेना है, इसका 2/3 है, उसका क्या आएगा, -1 3 by -3. -3 बाय 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस जो चाहिए हमें, क्या चाहिए, Slope of required Required line. line. चलो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पहला है मेरा 2/3 एंड -3. -3 अपॉन 1 लिखते नहीं है, 3 का उल्टा हो जाएगा तो -3, क्लियर है क्या, हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, इक्वेशन के साथ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, तुम वर्ड में लिखना, क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन बाय स्लोप लाइन फॉर्म में जाएंगे, कौन से लाइन में जाएंगे, Slope line. स्लोप पॉइंट फॉर्म मैंने पहले बताया था तुम्हें कल बेसिक में, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा ना हमने कल, पता है क्या, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अच्छा हाँ 6 लिख के दिए थे, हाँ। उसमें से पहला ये था, हाँ. याद है, पहले वन का कंसेप्ट है, बोला था मैंने, स्लोप लाइन फॉर्म में क्या होता है, y माइनस y1 equals to mx minus xy. x माइनस x1. m, इसके साथ क्यों जुड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है हमारा, याद है, आया। अब स्लोप को डाल के घुसड़ सकते हो उसमें, ठीक है, डालो, क्या आएगा, दोनों लाइन का डालो, y माइनस y1, स्लोप क्या है मेरा, पहले लाइन का, -3 by 2. दूसरे का, 2 by 3. रिक्वायर्ड लाइन का लेंगे ना, 2/3. 2/3, और इधर x माइनस x1, ठीक है, और एंड दूसरा क्या है, Y y minus minus y1. y1 क्या है फिर मेरा, हाँ? यहाँ पे भी y1 3 ले लो, 3 है ना y1, हाँ चलो, इधर भी 3 इक्वल्स टू -3 minus 3 x minus x1 x माइनस x1 x1 है क्या मेरे पास, y1 दोनों में डाल सकते हैं x1 की वैल्यू, डायरेक्ट पुट कर 2 दूं, है ना? डायरेक्ट पुट कर दूं क्या, ये समझ में आ जाएगा ना, हाँ, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 क्योंकि बोर्ड कम है अपने पास, क्लियर है क्या, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2/3 है, 3y 3y minus 9. 3 3 9, हाँ इक्वल्स टू 2x 2x minus 4. हाँ 4 2x माइनस 4 ऐसा लिखो, हाँ पक्का, एंड हाँ बरोबर है, बोलो आगे, y minus y माइनस 3 equals to minus -3x 3x plus plus 6. 6 प्लस 6, पक्का, हाँ माइनस माइनस plus प्लस, ठीक है क्या, साइन कन्वर्जन ओके है, चलो उसके बाद फिक्स करो, इधर को उधर करो, चलो अरेंजमेंट करो, 2x को आगे लेके आओ, 2x माइनस 3y हो जाएगा, minus 2x को इधर ला लो, हाँ minus क्या होगा? 2y, और फिर इधर प्लस 3y minus 2y हाँ 2x minus 3y plus 5. प्लस 5, हाँ पक्का, हाँ इक्वल्स टू 0. जब ये फॉर्म आता है तो इक्वल्स टू 0 लेते हैं, ठीक है, एंड इधर 3x 3x plus Plus y. y और उसके फिर बाद 3 minus 3. now देख minus हाँ 6 और 3, शिफ्ट होगा तो प्लस होगा. ठीक है, ये दोनों आ गए, ये इतना आने के बाद हम कुछ करते हैं क्या, u भी यू भी इनको दोनों को हाँ, नहीं, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, u into v equals to 0. फिर क्या मिलेगा, combine कब मल्टीप्लाई final कर पाओगे क्या आगे की, करा दो, कर क्योंकि पहले प्रॉब्लम में यही किया हमने, करा दूं, कंबाइंड इक्वेशन वाला पता है, मिटाना पड़ेगा तो थोड़ा सा, चलो कर दो, कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन इज, चलो बाकी का छोड़ के ले लो, क्या आएगा,
2x minus 3y plus हाँ 3x plus y minus अब मैं u और v नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना तुम? हाँ, equal to डायरेक्ट मार दोगे ना? हाँ। चलो करो इसको 6x 6x बोलो 6x square plus 2xy minus 18x बाप रे और फिर माइनस कॉपी 9 पॉज कर दे बेटा इनका कैलकुलेशन तो वो लिख रहा है स्टार्ट देखो 2x से इसको करेंगे पूरे को क्या आएगा 6x स्क्वायर 6x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2xy माइनस 18x माइनस 18x 18x उसके बाद 3y से इधर पूरा माइनस 9xy प्लस 3y प्लस क्या माइनस 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 हाँ 3y स्क्वायर 3y का स्क्वायर हाँ बोलो प्लस plus 27y 27y वापस से 15x माइनस प्लस plus plus हाँ plus 5y minus 45 equal to 0 नौ पची 25 माइनस साइन है तो दे देंगे 9 का क्लियर है क्या अब इसको और छोटा करेंगे तो क्या होगा बेटा वो 2xy से 9xy जाएगा तो 7xy बचेगा फिर वो 6x स्क्वायर तो रहेगा पहला 18 से 5 हाँ माइनस Minus 7xy हाँ नेक्स्ट माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर ओके उसके बाद उसके बाद माइनस 3x करेक्ट उसके बाद प्लस 32y 32 पक्का उसके बाद माइनस 45 माइनस 45 प्लस 32y माइनस 45 इक्वल्स टू 0 क्या ये अपने फॉर्म में है तो ये फाइनल आंसर हो गया डन 32y 32y वहाँ पे भी 27y है कहाँ पे नीचे में वो आपने y ये ना? स्क्वायर हाँ आपने 2y ठीक है हाँ। चल उसके बाद पांचवा देखना है बरोबर एक्सिस क्या क्या आते हैं हमारे -1 कॉमा -1 2 पॉइंट है पक्का एक्सिस तो x और y है कौन से इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड ये है मेरा डायग्राम सेकंड में आएगा सेकंड साकुंड ये है मेरा सेंटर पॉइंट इसको मैं बोलता हूँ ओरिजिन राइट इधर प्लस इधर माइनस माइनस इधर ऊपर प्लस 2 तक की जरूरत है मेरे को जब करेंगे इधर -1 ठीक है अब उसने क्या बोला है -1 एंड 2 मतलब इधर का -1 और इधर का 2 बरोबर अब इसको क्या है बोल रहे हो पॉइंट पासिंग पहली लाइन क्या है पैरेलल 1 पे हाँ पैरेलल मतलब इसको पैरेलल रहेगी और सेकंड है परपेंडिकुलर तो y के साथ में लिख लेगी ठीक है तो ये एक लाइन है मान के चलो ठीक है ये क्या है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये लाइन इसको ये पैरेलल है जो इसके साथ जाएगी ठीक है तो ये ऐसी ही जाएगी पैरेलल होगी बरोबर है -1, 2 वाला जिसका स्लोप है उसको ठीक है तो इसका जो स्लोप है वही पैरेलल लाइन का स्लोप होगा सिंपल सी बात है ठीक है हमने देखा था f1 इक्वल टू f2 इन पैरेलल केस मैंने वहां पे लिख के दिया था आपको ठीक है तो पहले लाइन का क्या होगा ये परपेंडिकुलर था मैं इसको ऐसा कर देता हूँ ठीक है पैरेलल समझ जाओगे कितना आएगा -a/b बता जल्दी m is equals to -1/3 क्लियर है क्या उसको परपेंडिकुलर है पैरेलल -1/3 एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा उल्टा बोलो जल्दी 3 सिर्फ 3 प्लस प्लस 3 देखो और तुम 3 चल
एक और लाइन है मान लीजिए वैसी, ठीक है। यही क्या है मेरे 2x माइनस 3y इधर के इक्वेशन 3y minus 3y minus 1 equals to 0, ठीक है। क्लियर? इसको क्या है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का m is equals to -2 upon 3 मतलब दोनों हो गए 2/3, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या मिला, 2/3 ठीक है। क्लियर है, दोनों को मिल गया। अब रिक्वायर्ड चाहिए मेरे को, रिक्वायर्ड कैसे निकालते बताओ। उसको उल्टा 3 और 3 2 और minus 3/3 जो हमें लाइन चाहिए थी उसका क्या होगा, -3/2 पैरेलल का देखो -1/3 आया, तो इसका भी सेम होगा, मैंने जब भी कहा था पैरेलल होती है तो सेम होता है, याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी -1/3 हो गया, एंड इधर वाला -3/2 परपेंडिकुलर है, -3/2 उल्टा होगा, हाँ पक्का लिख दूं, 3/2 है माइनस, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, कंफर्म कर दो करके, ठीक है। हाँ अब बोलना भी कुछ तो। चलो इसका काम खत्म हो गया अभी। अब सेम क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे जो हमने इससे पहले किया फोर्थ वाले में। क्या स्लोप हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म, सेम स्लोप लाइन फॉर्म क्या आता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस। चलो भाई अब इसमें से कौन-कौन चीजें तुम्हारे पास है बताओ जल्दी। y1 है m है पूरी दुनिया है बोल दे। m भी है मेरे पास, x1 भी ये मेरे पास भी, हाँ x1 भी है। मेरे पास माँ है, बोले जल्दी। मेरे पास मम्मी कौन है, मामी है? तेरे पास तो x भी है ना? हैं? नहीं, मेरे पास भी x नहीं है। अब बताओ अभी अभी वाला स्लॉट है क्या आएगा, y माइनस कितना आएगा, 3 y1 क्या है 2 2 कहाँ से 3 बोला बे, ये बोला इक्वल्स टू स्लोप क्या है -1/, 3 हाँ बोलो जल्दी, x माइनस माइनस 1 x माइनस -1 प्लस x प्लस 1 कर दो, x + 1 तेरी अच्छा ऐड 1 भी लिख दिया। सेकंड का बताओ चलो, y minus y माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप -3/2 -3/2 पक्का, x माइनस x 1 + 1 ठीक है क्लियर है क्या। चलो सॉल्व करो इसको फिर से, 3y minus 3y minus 6 equals to माइनस है minus x minus 1 ठीक है, ये आता है कि तनिष्का, चलो इधर का बताओ फिर, 2y minus 4 -4 minus 3x minus 1 -3x माइनस ऐसा नहीं minus 3 आएगा, नहीं इक्वल्स टू की साइन नहीं आएगी। वो तो तुमने बोला ही नहीं ना भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ minus 3 आएगा, वो आएगा, वो दिखा, इक्वल्स टू नहीं दिखा। उनको तो वैसे पता है। मिलके काम करते हो, खाता वो है जाता तू। न्यूट्रिशन देखो भी। चलो सिंपलीफाई करो, उसको जीरो के फॉर्म में ला जल्दी फट से, जीरो के फॉर्म में जल्दी लाओ। x plus 3y minus 6 3y plus x x plus 3 नहीं 6 नहीं आएगा, -1 आएगा तो 5 आएगा, x minus 3 x x minus plus 3y minus 5 गुड, तब तक मैंने बोलना भी x plus 3y minus 5 equals to 0 पहला, ठीक है। एंड इधर का बताओ, गर्ल्स में से बताएगा, बॉयज कितनी बोली, बोलो दोनों में बताओ आंसर फर्स्ट। गर्ल्स -3x minus 2y हाँ -3x minus 2y plus 1 plus 1, ओके। और कुछ इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। बस नहीं तेरे को नहीं minus माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है, ठीक है। सब सही ठीक है क्या, समझ गई, साइन कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। चलो उसके बाद वही द कंबाइंड इक्वेशन,
क्या होगा x प्लस 3y माइनस 5 और u क्या है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये u इनटू v वाला तुम लिख लेना, लिखना जरूरी है, ठीक है। हर प्रॉब्लम में लिख नहीं सकता अभी। चलो x इनटू 3x मतलब 3x का स्क्वायर उसके बाद 2xy प्लस माइनस प्लस प्लस 2xy उसके बाद माइनस माइनस x माइनस x हाँ प्लस प्लस 9xy वेरी गुड प्लस 6y 6y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर गुड माइनस 3y माइनस 3y माइनस 3y फिर माइनस 15x किसकी x 15x हाँ माइनस minus 10 10y 10y लास्ट बताओ plus 5 प्लस 5 इक्वल्स टू Zero. लाओ इसको अपने फॉर्म में हाँ ठीक है। पॉज कर देना जब तक नहीं है ना। आंसर इसमें से निकला जो 3x स्क्वायर तो लेंगे ही हम, उसके बाद 11 प्लस 11x y हाँ प्लस Plus 6y square 6y स्क्वायर minus 16x माइनस 16x करेक्ट माइनस 13y 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 कौन सा 15y 13y तेरे दोनों छोटी निकाल देता हूँ प्लस plus 5 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेपरेट करना है। सेपरेट करना बहुत आना होता है बिकॉज़ डाइवोर्स जल्दी होता है, शादी जल्दी पक्की होनी नहीं, मेरी नहीं हुई अभी तक, तो ध्यान दो सॉल्यूशन। तो उसमें हमारी भी ठीक है सेपरेट करना बहुत सीधी है। देखो 3y का स्क्वायर है, इधर भी y को कॉमन ले लेंगे तो सेपरेट हो जाएगा y, तो y ले लो बाहर, अंदर क्या बचा रे y is बोलो 3y 3y plus 7x प्लस 7x इक्वल्स टू 0 चलो ये y को अलग दे दो, इसको नहीं भी मिल गई 0 के साथ, ये इधर कुछ है 3y प्लस 7x के साथ। ठीक है हो गया, सेपरेट खत्म हो गया। सेकंड रुकना थोड़ा सा, तमाम बोलते हैं हंसी है। Therefore the सेपरेट इक्वेशन separate झाले रे बापा इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन लिखो जो भी लिखना है, ठीक है। गिवन लाइन जो 2y लिख लो, y is equals to 0 and 3y plus 7x is equals to 0। ठीक है सेकंड बोलो क्या है सेकंड 5x square minus 9y square equal to 5x 0 स्क्वायर माइनस 9y square हाँ equal to 0 इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा ज्यादा उड़ रहा है तो इसका स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं Under रूट root। लेते हैं, क्लियर ही बात है। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है Cut। कैंसिल। तो कैसे हटाऊंगा मैं इसको, Under root देयरफॉर 5 अंडर का रूट 5 5x x x का होल होल स्क्वायर स्क्वायर ठीक है Minus। माइनस 3y का whole square 3y का होल स्क्वायर हाँ डायरेक्ट करूं क्या हाँ हां इक्वल्स टू Zero। 0 ऐसा लिखूं ब्रैकेट दोनों टर्म को ब्रैकेट 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 सॉरी हां चलो अब a square minus b square का फार्मूला तो ये हो जाएगा रूट 5x माइनस 3y हां और ब्रैकेट क्लोज रूट 5 ब्रैकेट प्लस रूट 5x प्लस 3y एक छोटी सी ब्रैकेट लेंगे मल्टीप्लिकेशन हाँ रूट 5x प्लस 3y दोनों सेपरेट हो सकते हैं। हाँ करो कैसे कराएंगे रूट 5x 5x minus 3y equal to 0 x plus 3y equal to 0 रूट 5x minus 3y equal to 0 रूट का खा के बात ठीक है इसके नीचे सेम लाइन छापना है तुम्हें, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन y is equal to 0 सॉरी दिस वन एंड दिस वन। Yes। ठीक है क्लियर है। चलो पूछने के लिए वक्त दो थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे भी वही चीज है, वहां पे y स्क्वायर था, यहाँ पे ये है थर्ड में, तो इसको भी x को बीबी से बच्चों से अलग कर दो, इधर क्या बचा x माइनस 4y equal to 0 x equal to 0 x अपने नए बीबी के साथ में खुश है और x माइनस 4y अपने नए बच्चों के साथ खुश है। मैं 4 ले 4y ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले लाइन लिख लेंगे हम जो है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको लिख देंगे। चलो क्या कर सकते हैं इसको, देखो x का स्क्वायर है, इधर भी x है इधर x नहीं है, व्हाट कैन वी डू। दोनों को अलग अलग 10x इसमें से 3x निकाल दो, क्या बचा x निकाल दो और माइनस 10y और माइनस 8y स्क्वायर चलेगा। अब 8y स्क्वायर है, इसके भी सेपरेट कर सकते हैं, कैसा करेंगे बताओ। ये 10y इधर ठीक है क्या,
उसको 4y का स्क्वायर लिख सकते 10/3 दोनों को लिख नहीं सकते हैं, फिर x माइनस 4 10/3 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्या करे कुछ समझ। इसके साथ y लगा दो बस। अब समझे? हाँ क्या समझे तनिष्क का बता बार एक बार। फैक्टराइज किया इसमें से भी 3 निकला ऐसा, तो क्या समझा फिर? वो डाइजेस्ट होगा ना 12 - 2 इसमें से नहीं। एक काम करो, -2 10xy माइनस 2 देखो 3 मेथड से अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। इजीएस्ट वे भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तुम्हारी इच्छा। इजीएस्ट हमें से इजी से इजीएस्ट बताओ। इजीएस्ट 2 लाइन खत्म हो जाए सब। 3x स्क्वायर लिख दो, माइनस 10y है, ठीक है। 3 बाहर निकल रहे, अगर 12 बना दिए तो 12xy plus 2yxy माइनस 12xy प्लस 2xy 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 चलेगा। हाँ। अब इसमें से 3x को कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचा x माइनस 4y 4y बराबर। इधर दूसरे इसमें क्या बचा बताओ। plus 2y हाँ वो तो रहेगा बाहर, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। plus प्लस 2y 2y x minus 4y y माइनस x माइनस 4y x माइनस 4y सॉरी इक्वल्स टू 0। अब इनको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ये तो सेम ही है। तो ये क्या 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। जम गया क्या? इनके बीच में सांस आ गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और व्हाट आर द सेपरेट इक्वेशंस? 3x plus 2y equals to 0 and x minus 4y equals to 0। पीछे थोड़ा सा देख लेते हो। इनके फॉर्म में ये है, बट इसका x स्क्वायर और y स्क्वायर दो स्क्वायर है, तो इसको अपने को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे तो अपने को y equals to 0 वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। equals to 0 वाला टर्म। चलो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, मेरे को कोई भी एक टर्म चाहिए y स्क्वायर रखता है, x स्क्वायर को हटा देंगे, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड मार दो। मार सकते हैं? डिवाइड मारना आता है, सीखिए। क्या लाइन लिखते हैं? डिवाइडेड बाय x क्या लाइन लिखते हैं? क्या लाइन लिखते हैं डिवाइड करने के लिए? लॉगिंग ऑन बोथ साइड, फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 3 डिवाइड। जब ऐसा कोई इक्वेशन रहता है तो लाइन हमें आना चाहिए डिवाइड थ्रू आउट x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? divide x square through वाह, डिवाइड थ्रू बाउंड डिवाइडेड by x बाय by लिख x सकते हैं चलो divide by through क्या होगा बताओ। क्या 1 1 प्लस 2 cosec alpha y x y y y रहेगा, x तो जाएगा। upon x अपॉन तो x रहेगा। y के upon x ये सब के upon x ऐसा लिखो। यस और उनके बीच में भी चलेगा? ऐसा रहेगा ना। सबके नीचे आएगा x क्या? वो x x तो सबके नीचे आएगा ना, बीच वाला x सॉरी, बीच का इधर प्लस हो जाएगा, प्लस था सेपरेट हो गया इक्वल्स वो टू एक x y y के नीचे वाला वो सेपरेट हो गया फिर वो एक ही x आएगा y के क्यों नीचे आएगा? एक ही टर्म है ना वो प्लस दोनों प्लस के बीच में एक ही टर्म है ना वो पूरी अच्छा ये इसका, ये इसका, ये इनटू है ना। नहीं तो उसको एक ही टर्म पकड़ेंगे हाँ सॉरी, इसका नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? इधर भी एक लिखो ऐसा कुछ नहीं नहीं ये मेरे काम का है ना, मैं इसको कैसे हटाऊं? ये काम क्वाड्रेटिक में लेने के लिए अब एक काम करो, पुट y by x या फिर लेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लेट y by x इक्वल्स टू हम ले लो स्लोप फॉर्मेट में। 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 cosec अल्फा अल्फा इनटू अल्फा m into m m m प्लस m का m का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म रीअरेंज करो इसको, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर Two. प्लस cosec अल्फा प्लस नहीं इनटू m इनटू m 1 कहाँ जाएगा? खा जाओगे, इनटू m प्लस 1 ठीक है। कांस्टेंट भी आ गया। अब मेरे फॉर्मेट में ये चलो अब फार्मूला मेथड से आएंगे। अर्पिता बताएगी फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या होता है। बोल बेटा, लास्ट टाइम बेसिकली मार्क पड़ी तेरे क्या है फार्मूला? निकल अभी तक। हाँ पॉज करो। b स्क्वायर माइनस 4 अबे चालू कर दिया ना। हाँ ओके ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में फार्मूला मेथड का जा सकते हैं। क्या आता है फार्मूला मेथड का फार्मूला? m is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a not 2
ठीक है। तुम्हें उससे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले सी तो सबको दिखाई दे रहा है, 1 है ये बी ये सीधे ए भी दिखाई दे रहा है मुझे, बी बताओ। 2 कोसेक अल्फा 2 cosec alpha m नहीं में m कैसे आएगा? एम आएगा? नहीं है नहीं है हाँ 2 क्यों काट दिए तू क्या काटा, ये ब्रैकेट बनाया है, कटा नहीं। आएगा क्या? एम आएगा क्या? नहीं आएगा, चलो नहीं आएगा। एम इज इक्वल्स टू फार्मूला बनाओ, प्लस माइनस नहीं Sorry, माइनस b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, b square minus 4ac into डालो वैल्यूज डालो फटाफट। माइनस 2 कोसेक अल्फा माइनस 2 cosec alpha कोसेक अल्फा Plus minus प्लस माइनस अंडर under रूट root 2 cosec alpha का square minus -4 1 into 1 4 minus 1 into 1 into 1 अपॉन 2 1 ठीक है, चलो करो सॉल्व, पॉज करो उसको। हाँ बात ही नहीं कर माइनस 2 कोसेक अल्फा अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 कोसेक अल्फा का स्क्वायर होगा क्या? कोसेक स्क्वायर अल्फा गुड। माइनस 4 into 1 इज 4 अपॉन 2 2, ठीक है, 2 से 2 पहले ही काट दे, फ्रेंड तुम्हें बाद में कॉमन लेके काट देना काय को ऐसे, हाँ वो भी कर सकते हैं, एक बच जाएगा वरना आपका 2 वो भी उसको भी काट सकते हैं, बोलना ऐसा कुछ नहीं। हाँ क्या करेंगे, चलो 4 है, उधर भी 4 है, क्या हो गया? कॉमन निकाल के बाहर निकाल लो प्लस माइनस दे दूं, 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 अंडर रूट, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 -1 मैं वो दे देता हूँ, हम्म कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 ये 2 है, वो भी 2 कट जाएगा 2 बच गया अरे उसको कॉमन हाँ, दोनों को डिवाइड था ना, चलो हटा दो, हाँ बोलो। कॉट है कॉट अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा फार्मूला है, पता है कौन सा है? वही जो One लगा minus दो चलो अब 2 तो कट गया ना 2 क्यों लिखे सॉरी, हाँ बोलो। माइनस माइनस भी है अरे यार माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा प्लस Cot अंडर रूट alpha. कॉट अल्फा, सॉरी अंडर रूट हटा दो स्क्वायर से, कॉट अल्फा तो कॉट अल्फा और माइनस में m is equals to और ab m is equals to माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ये दोनों को सॉल्व करना है, करो हाँ? उसका को सॉल्व करना पड़ेगा ना। हां इज इक्वल टू 0 डाल दो अबे m को पुट किया कुछ और था, याद है क्या? y अपॉन M x, क्या? वापस दो उसको। y सॉरी M तो किधर y है? by x equals to m. cosec तो alpha y upon x Plus equals to four. minus cosec alpha plus cot alpha और y by y upon x equals to minus cosec alpha minus cot alpha ऐसा कभी इक्वेशन आया है अभी तक के अपना? ये इक्वल टू के जीरो फॉर्म में आता है, तो ये आंसर हो सकता है? गलत है क्वेश्चन क्वेश्चन सही है, तुम गलत। हम वैल्यू वापस दो, एक सॉल्व करके बता रहा हूं, दूसरा खुद कर लेना है। क्या है? y अपॉन x इक्वल्स टू माइनस कोसेक सॉरी कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये पहला है प्लस वाला, उधर वाला है माइनस वाला, वो भी साइड साइड में करो, ठीक है? बताया। चलो y है, x है इधर, इधर भेज सकते हो उसको इनटू में, माइनस माइनस y by x कर सकते हैं बे डिवाइड में है तो अपॉन में कहां से आएगा? into x ठीक है, क्लियर? अब y को अगर इधर लेके चला गया मैं तो इक्वल टू 0 फॉर्म में आ जाएगा, क्या होगा बताओ? माइनस है y y पे डिवाइड में नहीं पूरा इक्वेशन बताओ क्या आएगा? माइनस दोनों का माइनस हटा तो ये कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोसेक अल्फा माइनस cot alpha x y इधर जाएगा तो into x plus y ये तो x तो रहेगा इसको मल्टीप्लिकेशन में, हाँ इधर का माइनस y इक्वल्स टू 0 आ गया। देखो आंसर चेक करो एक बार, दूसरे का भी वही होगा, साइन कन्वर्जन चेंज होगा, बस माइनस वाला तुम सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। उसका प्लस साइन हुआ क्या? plus n x plus n x plus y plus y
तो एक माइनस में आएगा और एक उसका plus प्लस है में वो, हाँ, इसका माइनस है। नहीं 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 फिर भी नहीं नहीं प्लस वाइज चाहिए नहीं प्लस वाई रहेगा क्योंकि देखो एक वस्तु के अभी भी इधर ही है, ठीक है। हाँ जब माइनस चलो दोनों में प्लस वाई आएगा, उसमें भी करोगे तो प्लस वाई आएगा, ठीक है। सिमिलर है तुम कर लेना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डन होता है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरे को चाहिए तो टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना। तो यहाँ पे हमारा बेसिक्स और एक्सरसाइज 1.1 ये दोनों का 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।